हे हाय, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से क्या कुछ कट ऑफ रहने की उम्मीद है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और जिसमें हम हर एक जोन के बारे में जानेंगे, उनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग सारी बातें, और तब जा कर के हम बताएंगे या फिर हम लोग जानेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की एंड अदर कैटेगरीज की। तो आज का इस वीडियो में पूरी तरीके से यही बताया गया है कि कैसे और किस जोन का कितना कट ऑफ रह सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के CB2 के लिए CBT 1 का रिजल्ट जारी किया गया, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया है। तो इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, 20 से 20 दिन है मुश्किल से, तो मुझे भी पढ़ना रहेगा। तो इस तरीके से ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको यही कट ऑफ रह सकती है और अप्रॉक्सीमेटली वही जाएगी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एनटीपीसी के कट ऑफ थोड़े से टफ गए हैं या फिर कह लीजिए हाई गए हैं, और इसमें भी पूरे चांसेस है कि हाई जाएगी ही, क्योंकि इसमें तो और उसकी आधी वैकेंसी है। उसमें तो 8,000 करीब 8,500 वैकेंसी थी, इसमें तो करीब आपके मान चलिए 3900 ही वैकेंसी है, तो मान के चलिए आधी वैकेंसी है उसके। तो इस वजह से कट ऑफ इसमें भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बच्चे तो लगभग उतने ही थे दोनों में, लेकिन हाँ, लेवल भी इसका थोड़ा सा सिंपल था, तो नंबर्स भी अच्छे खासे सब लोगों ने सिक्योर करे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग चले जज करते हैं और कितना कट ऑफ करा सकता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, क्या है कि इस 28,000 यानी 2,85,393 लोगों का डेटा यहाँ पे रैंक मित्रा से उठाया गया है, और ये जो उठाया गया डेटा है वो है नॉर्मलाइज्ड। आप देख पाएंगे ये नॉर्मलाइज्ड डेटा हम दिखा रहे हैं आपको। इस नॉर्मलाइज्ड डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखेंगे आप कि अगर मैं यहाँ पे 90 की एबव बात करूँ, इसमें किसी का नहीं है, 90 के एबव किसी का भी मार्क्स नहीं सिक्योर हुआ है। यानी 100 में से 90 लोग, 90 ऐसे हैं कोई भी नहीं है जो उन्होंने सिक्योर किया हो। 85 तक 230 लोगों ने सिक्योर किया। अब ये बात उठती है कि क्या ये 2,85,000 लोगों के डेटा के हिसाब से मैं सारे 30 लाख या जो भी जिन लोगों ने दिया था एग्जाम, 15-20 लाख लोगों ने, उन सबको मैं जज कर सकता हूँ? हाँ, किया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन क्या एकदम एग्जैक्ट आएगा हमारे पास वैल्यू? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जज किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, वो अपना रैंक मित्रा से या फिर अदर प्लेटफॉर्म से वो चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। अब बात करेंगे 230 लोग ऐसे हैं जो 85 मार्क्स होल्ड करते हैं, और 3382 वहीं ऐसे हैं जो कि 80 मार्क्स होल्ड करते हैं। वहीं मैं 75 बात करूँ तो 16,600 लोग आ जाते हैं। जैसे देखेंगे आप, एक दो नंबर का गैप देख पाएंगे, उस तरीके से आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है। 230 से यहाँ पे 3300 होता है 5 नंबर के गैप में, और 3300 अगेन देखेंगे आप तो करीब 10,000 का गैप बन जाता है बस 5 ही नंबर में। 75 से 80 में 10,000 लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से 70 जाएंगे तो आप 40,000 लोग आ जाते हैं। तो अब तो ये मान के चलिए कि 70 के ऊपर ही कट ऑफ रहनी है। 70 के ऊपर, अभी 70 के ऊपर गया, 70 तक तो मान लीजिए 40,000 लोग आ जा रहे हैं, 70 के ऊपर तो जाना ही है आपको। और उसमें भी अगर मैं बताऊं आपको तो 3900 समथिंग वैकेंसी है, 3945 या फिर 3445 वैकेंसी है, सॉरी 3900 नहीं है, 3445 वैकेंसी है। तो 3445 वैकेंसी की अगर आप देखेंगे तो हो जाता है आपका 51,000 करीब कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। आप देखिए यहाँ पे, जैसे आप कहोगे कि 44,000 जो है 70 के नीचे है, तो और भी नीचे जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि भाई साहब आप जानते होंगे कि ये जो 70 के नीचे है, अभी तो मेरे पास डेटा केवल 3 ही लाख लोग का है, 3 ही लाख लोगों का है, जबकि डेटा लोगों ने दिया कितना एग्जाम में, बहुत सारे लोगों ने दिया है, और बहुत सारे लोग नहीं चेक किए होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे और ऊपर जाने के कट ऑफ रहेंगे। अब चलिए समझते हैं जोन वाइज क्या कुछ किसका कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं जोन वाइज चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ किस वजह किस जोन की कितनी वैकेंसी हो, कितने कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले मैं अहमदाबाद चलता हूँ। अहमदाबाद में आप देखेंगे कि जो हमारे पास वैकेंसीज हैं वो पुट हैं अब टोटल 210 वैकेंसी। इस 210 वैकेंसीज के लिए हमारे पास फॉर्म आए थे, और इन्हीं की बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना कुछ रह सकता है। 210 वैकेंसी के लिए आप देखेंगे कि 210 का 15 गुना, इतने लोग कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 210 का 15 गुना करीब आपको बुलाए जाएंगे 3150 लोग। अब 3150 लोग कहाँ तक आते हैं, उतना ही कैंडिडेट्स यहाँ पे ले लिए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 75 पे देखते हैं तो 1300 लोग आ जाते हैं, 75 नंबर पे 1300 लोग आ जाते हैं, और 75 नंबर पे 1300 लोग आ जाते हैं। हमको लेना कितना है? 3150 लोग को लेना है। तो मान के चलिए आपको यहाँ पर जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो
75 के थोड़ा सा नीचे अगर मैं 74 मान लूँ तो भी कहा जा सकता है, हाँ 74 ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। 74, 73, 74 या 75 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि 74, 75 इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का डेटा नहीं मिला है। 3 ही लाख लोगों में हम जज कर रहे हैं, जबकि हमें जज करना है हम 25 लाख या 22 लाख लोगों में। तो 74 से 75 तक यहाँ पे रह सकता है। अगर मैं आगे बात करूँ, मैं देखो अब मैं यूआर का बताऊँ, ओबीसी का बताऊँ, ईडब्ल्यूएस का बताऊँ तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से मैं यूआर का बता रहा हूँ। आप जैसे आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी से 1-2 नंबर आप कम कर लीजिएगा। अब यूआर की हो गई अहमदाबाद की करीब आप 74 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 74 नंबर जाएगा ही जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम, जैसे कि दूसरा वाला है वो है आपका बेंगलोर जोन का। तो बेंगलोर जोन में आप देख पाएंगे कि भाई साहब वैकेंसीज़ है टोटल हमारे पास 60 वैकेंसीज़ है। और इस 60 वैकेंसीज़ के लिए मुझे बुलाए जाएंगे 15 गुना, यानी 900 बच्चे लेने हैं। और इन्हीं 900 बच्चों में मैं अगर बात करूँ तो देख पाऊँगा कि 900 बच्चे जो हैं हमारे 65 के ऊपर ही आ जाएंगे सब। हालांकि ये जो डेटा है वो अगेन 463 लोगों का ही मिला है, जबकि 463 लोग नहीं, बहुत सारे लोग होंगे ना, तो 65 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। लेकिन हाँ, इसकी कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगी क्योंकि वैकेंसीज़ कम है। अब आगे बात करते हैं हम अजमेर की। अजमेर की अभी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है अजमेर की। तो अजमेर में देखेंगे कि जो वैकेंसीज़ है वो है 71 वैकेंसीज़ है। और 71 वैकेंसीज़ के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट 1065 कैंडिडेट जहाँ तक आते हैं उनके ऊपर हम ले लेंगे। तो 1065 कैंडिडेट देखिए, 65 के ऊपर 70 के नीचे, यानी मैं मान के चलूँ तो 70 के करीब इसका कट ऑफ रहने वाला है। 70 के करीब, 70 के अराउंड यहाँ पे जाने के चांसेस है अजमेर जोन में। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देख पाएंगे बेंगलुरु हो गया, अजमेर हो गया। इसी तरीके से भोपाल की बात करूँ मैं, भोपाल में वैकेंसीज़ है अपने पास 58 यानी 58। और इसका कितना गुना, 15 गुना। तो बुलाए जाएंगे हमारे पास कितने लोग, 870 लोग। 870 लोगों में देख पाएंगे आप कहाँ तक जाता है। तो आपका 75 तक 300 लोग हो जाते हैं और 70 तक 717 लोग हो जाते हैं, तो 771 लोग। तो आप मान चलिए कि इसका जो कट ऑफ होगा ना 75 और 70 के बीच लाई करेगा, 75 और 70 के बीच लाई करेगा। अब 72-73 तक आ सकता है। इसी तरीके से आप देख पाएंगे आगे आगे जो है वो है बिलासपुर का। तो बिलासपुर में वैकेंसीज है हमारे पास 152 वैकेंसीज़ के लिए मैं बुलाए जाएंगे कितने लोग, 152 वैकेंसीज़ के लिए बुलाए जाएंगे 2280 लोग। तो 2280 लोग जहाँ तक आएंगे हमारे, वहाँ तक हम देख लेंगे। तो देख पाएंगे 70 से यहाँ पे 70 के करीब इनमें भी कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 1500 लोग आ जाते हैं 70 तक ही। तो 70 के करीब इसमें भी चांसेस जाने के हैं। इसी तरीके से आप देख पाएंगे बिलासपुर का हो गया। बिलासपुर के बाद जब चलेंगे तो देखेंगे आप गोरखपुर में लगभग हमारे पास वैकेंसीज थी गोरखपुर में, देखेंगे तो 120 और बुलाए जाएंगे कैंडिडेट 1800। तो 1800 पे देखेंगे आप जब चल के तो 65 नंबर तक आ जाता है, जबकि 65 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, 70 से नीचे कट ऑफ जाएगा गोरखपुर का। अब आइए बात करते हैं गुवाहाटी जोन में। गुवाहाटी जोन में लोगों ने बहुत फार्म भरे, बहुत सारे लोग फॉर्म भर दिए थे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसमें वैकेंसीज पहले जो बताया गया था कि कट ऑफ कम जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग फॉर्म भरे तो इसलिए इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। अब वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसीज है कुल मिला के 175 और कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इनमें 175 के 15 गुना। तो आप मान के चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2625 लोग। और 2625 लोगों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हो जाएगी आपके पास 2625। आप देख पाएंगे तो ये देखिए आप 70 के ऊपर ही जाने वाला है कट ऑफ, यानी 75 से थोड़ा सा नीचे मैं मानूँ अगर गुवाहाटी जोन की जो लोग कह रहे थे बहुत कम कट ऑफ जाएगी, तो वो आप मान के चलिएगा 74 नंबर के कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे गुवाहाटी जोन में। आगे बढ़ेंगे, आगे देख पाएंगे आप गुवाहाटी के बाद आएंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में जो वैकेंसीज थी वो ठीक ठाक थी। इस बार 147 वैकेंसीज देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में अगर 147 वैकेंसीज मिली है तो इसका 15 गुना हमें कैंडिडेट्स लेने हैं और 2250 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो 2250 कैंडिडेट्स में अगर मैं बात करूँ 2205 कैंडिडेट्स की, तो 2205 कैंडिडेट जहाँ तक आ जाते हैं मैं उसी कट ऑफ मान लूँगा। लेकिन आप देख पाएंगे 70 से यहाँ पे 70 से 65 के बीच यही कट ऑफ रहने के चांसेस हो जाएंगे। तो 70 के थोड़ा सा नीचे आप मान के चलिए, यानी 70 भी आप मान के चलेंगे तब भी आपका सही रहेगा। 70 मान के चलिए आप जम्मू कश्मीर रीजन का जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बाद बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, नो डाउट। वैकेंसीज कितनी थी कोलकाता की, तो कोलकाता की वैकेंसीज थी अपने पास 452 वैकेंसीज़ में आप देखेंगे तो हमें कैंडिडेट्स चाहिए कितने, 6780। तो 6780 कैंडिडेट्स चाहिए हैं इन्हीं के लिए। तो 6780 कैंडिडेट्स का होगा। अब कहाँ तक जाएगा ये कट ऑफ, तो देख पाएंगे आप 6780 लोग कहाँ तक आ जाते हैं। तो देख पाएंगे आप 75, 70 के तो ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन 75 से थोड़ा सा नीचे या फिर 75 में मान लो या 74 मान लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 74 या 75 कट ऑफ रह सकता है अगेन कोलकाता जोन का। ये तो रही कोलकाता जोन की। अब मैं बात करता हूँ आगे
मालदा जोन की, तो मालदा में देख पाएंगे आप 12 वैकेंसीज़ थी। तो 12 वैकेंसीज़ के लिए बहुत कम लोग यहाँ पे भरे भी थे फॉर्म, 492 लोग लगभग, और हमें 180 लोगों को बुलाना है। तो 180 लोगों में देख पाएंगे आप जहाँ तक कट ऑफ जाने के यहाँ पे चांसेस है वो है कि भाई साहब थोड़ा सा कम ही जाए या ज़्यादा भी जा सकती है। तो 180 लोग को लेना है, जबकि हमारे पास जो डेटा है वो लगभग इतने हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ 60-65 के बीच यहाँ पे मालदा के कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, 60-65 के बीच में। आगे बात करें तो मालदा की बात करें हम मुंबई की, मुंबई में बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स आए हैं क्योंकि मुंबई में वैकेंसीज सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा 699 वैकेंसीज देखने को मिली थी मुंबई में, और 699 पदों के लिए 15 गुना बच्चे बुलाए गए। तो 15 गुना बच्चे लगभग 10,485 लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, और 10,085 लोगों को, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10,000 प्लस लोगों की, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 65 के तो ऊपर रहेगा ही, 70 के करीब आ सकता है। यानी आप मान के चलिए 70 तक कट ऑफ जा सकता है, 70 के नीचे ही रहेगा, यानी 70 तक रहेगा मुंबई जोन का। आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे आप मुंबई के बाद मुजफ्फरपुर जोन का। तो मुजफ्फरपुर में देख पाएंगे जो वैकेंसीज़ थी वो थी अपने पास 68 वैकेंसीज़। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो केवल 68 वैकेंसीज़ थी। इस 68 वैकेंसीज़ के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वो थे, या फिर बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स, 3288 लोग यहाँ पे अपीयर थे इस डेटा के हिसाब से। लेकिन हमें जो चाहिए होंगे 68 सीट के लिए वो चाहिए होंगे 1020 लोग। 1020 लोग जहाँ तक आएंगे हम वही कट ऑफ मान सकते हैं। तो आप देख पाएंगे 1020 लोग आ जाते हैं आपके, 65 के तो ऊपर रहेंगे और 70 के बीच में। तो ये अगेन इसको भी मान के चलिए आप 65-70 तक इनका कट ऑफ, 65 तो नहीं होगा, 65 से ऊपर ही होगा। तो कितना होगा आप मान के चलिए 69 या 70, 69-70 तक कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे आप मुजफ्फरपुर का भी हो गया। पटना की बात करें, पटना में देखेंगे तो पटना में 16 वैकेंसीज़ थी और 240 लोग बुलाए जाएंगे। तो 240 लोग आप देखेंगे तो 65 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। हालांकि डेटा कम लोग देते हैं, तो 65 के ऊपर ही कट ऑफ रहने के चांसेस हैं पटना की। रही बात प्रयागराज की, तो प्रयागराज में भी हम देख लेते हैं। प्रयागराज में जो टोटल वैकेंसीज थी अपने पास वो थी 389, और इस 389 वैकेंसीज़ के लिए जो हमें कैंडिडेट चाहिए थे वो चाहिए थे करीब 5835 कैंडिडेट चाहिए थे। और 5835 कैंडिडेट जहाँ तक आएंगे वही हो जाएगा आपका कट ऑफ। तो 5835 करीब 70 के ऊपर ही जाएगा ये कट ऑफ, 70 के ऊपर रहने के चांसेस रहेंगे। तो ये हो गया आपका इलाहाबाद जोन यानी प्रयागराज का। प्रयागराज के बाद बात करें तो रांची की, तो रांची में वैकेंसीज थी अपने पास 76 वैकेंसीज थी रांची में। और ये 76 वैकेंसीज के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे या फिर लिए जाएंगे वो होंगे 1140, और 1140 कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं वो हैं आपके पास, मान के चलिए 65 के तो ऊपर ही रहेगा, 65 के ऊपर रहेगा, 70 के नीचे, यानी अगेन हो सकता है 69 तक कट ऑफ आ जाए, आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं रांची के बाद सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में 89 वैकेंसीज देखने को मिली थी, और इन 89 वैकेंसीज के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वो थे 1335, या फिर बुलाए जाएंगे 1335। हालांकि इन लोगों का डेटा हमारे पास है, 6800 लोगों का डेटा है, लेकिन 1335 लोगों को बुलाया जाएगा। 1335 लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे कहाँ तक हो जाते हैं, तो 65, तो ये देखिए 1365 नहीं होगा, फिर कितना होगा, ये 65 से प्लस होगा, यानी 70 के करीब जा सकता है इनका कट ऑफ। तो 70 के करीब जाने के चांसेस रहेंगे अगेन। आगे देखेंगे आप, बढ़ेंगे सिकंदराबाद के बाद हमारे पास जो आता है जोन वो है थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम की बात करें तो 112 वैकेंसीज थी, और 112 वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे अपने पास 1680। इन 1680 लोगों के लिए जो कट ऑफ बन सकता है वो बन सकता है, आप बात करिए 70 के तो प्लस ही रहेगा, 70 से कम नहीं आएगा। हो सकता है कि 69-68 तक आ जाए, यानी 68-69-70 इनके बीच ही रहेगा, यानी 69-70 मान लें तो कोई ख़राबी नहीं है। ये हो गई थिरुवनंतपुरम की। अब एक और छूट रही है वो है सिलीगुड़ी की। हाँ, तो सिलीगुड़ी की भी देख लेते हैं। सिलीगुड़ी में जो कट ऑफ है वो है 42, कट ऑफ नहीं है, जो वैकेंसीज है वो है 42। तो 42 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 630 लोगों को लेना है। 630 के लिए जो कट ऑफ हो सकता है वो देखिए आप 630 लोगों को लिए तो 65 से तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, 65 से ऊपर और 70 के नीचे, इन दोनों के बीच ही कट ऑफ रहने के चांसेस देखेंगे। तो ये तो रहा ऑल ओवर पूरा हर एक जोन का कट ऑफ। तो आपका किस जोन में है और कितना नंबर है आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप अगर आपने एनटीपीसी सेकंड दिया था तो क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, किस जोन से हुआ है, ये भी आप बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।